नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं सिंटू टॉक्स में मिस्टर हरि जोशी के साथ, जो कि एक लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं। इनको 8 तरीके की लैंग्वेज आती है, प्लस आज तक ये तकरीबन 5 से 8 हज़ार स्टूडेंट्स को ये लैंग्वेज में एक्सपर्ट कर चुके हैं। एक्सपर्ट नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, उनको काफ़ी अच्छा ज्ञान दे चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इस दौर में जहाँ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सीए इनकी भरमार है, तो लैंग्वेज में एक बच्चा अपना कैरियर कैसे बना सकता है और इनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस पूरी फील्ड में। इन्होंने 25 साल इस फील्ड को दिए हैं, प्लस इससे क्या बेनिफिट रहे बच्चों को। भाई जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर बनते हैं तो एक प्रोफेशनल डिग्री है, क्या ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री है? आज हम इनसे जानेंगे। हाय हरी। हाय सचिन, थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो सचिन, जैसे आपने बोला कि एक्सपर्ट, अब एक्सपर्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। मैं बोलूँगा मैं अभी तक एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और तो जो 8 लैंग्वेज है उसमें एक्सपर्टीज आने के लिए या तो मैं हर दिन प्रैक्टिस करूँ बोलने का, तो मैं ज़्यादा एक ट्रेनर हूँ। ओके। हाँ, सिखाता हूँ मैं काफ़ी यूट्यूब यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे कल्चर के बारे में उनको बताना है। और अच्छा, सेकंड आपने बोला कि एक इंजीनियर अगेंस्ट अ लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं खुद, हम दोनों जैसे मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स थे, उसके बाद मैंने लॉ किया, मैंने एमबीए उसके साथ किया, फिर लैंग्वेज में मैं एज अ सप्लीमेंट आ गया। और उस टाइम बहुत थी अपॉर्चुनिटी, तो मुझे रास्ता मिलता गया और मैं उसको लेता गया, राइट। लेकिन लैंग्वेज से मैं ये बोलूँगा, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप जैसे इंग्लिश आपको आती है, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, किसी का फ़ोन आया और उस व्यक्ति ने सिर्फ हेलो बोला, और मैं आपको बताऊंगा कि उस हेलो के बोलने पे आप उस व्यक्ति के 60% सब समझ जाएंगे कि वो किस सोशल स्टेटस से है, क्यों आपको फ़ोन कर रहा है, उसमें कितना कॉन्फिडेंस है। यस और नो? तो ये कम्युनिकेशन का, ये भाषा, राइट, आप अपने अंदर का जो है वो व्यक्त कर रहे हैं बाहर, राइट। तो लैंग्वेज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम सिर्फ हिंदी वाले होते तो क्या हमारे में इतने लोग इंजीनियर्स बन पाते? क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, एक वो भी विदेशी भाषा है, हम उसको जानते हैं, पढ़ते हैं, उसकी वजह से हमने एक स्टेप 1 अप हो गए हैं। तो अब अगर हम स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच करते हैं, हम 2-3 स्टेप्स और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है एक लैंग्वेज का। स्पेनिश के बारे में बताता हूँ आपको। अब आई डोंट नो अगर आपको पता है, लेकिन जो स्पेनियर्ड्स थे, स्पेनियर्ड्स और पोर्चुगीज, ये फर्स्ट थे कॉलोनाइजर्स, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, वास्को डी गामा इंडिया आए थे। क्यों आए थे आप बताइए? ट्रेड करने? वो आए थे स्पाइसेस के लिए। अच्छा, स्पाइसेस के लिए। स्पाइसेस ऑफ कोर्स, हाँ। क्योंकि अब देखिए, स्पाइसेस वो तो उतना यूज करते नहीं है, लेकिन उस टाइम स्पाइस, उस टाइम फ्रिज वगैरह होता नहीं था, तो वो अपने मीट वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस का तो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा महंगे थे। और सारा जो लैंड रूट था वो ये मुस्लिम्स का कंट्रोल था। तो बाईपास करने के लिए उन्होंने अपना एक सी रूट ढूंढा। जब वो आए तो गोवा में जब आप जाते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। गोवा इज अ फन सिटी। क्यों है? क्योंकि वो उनके कल्चर से वो मिले। दो जब मिलते हैं कल्चर, तो आप दोनों को सीखने को मिलता है, या उन दोनों कल्चर्स में जो अच्छी चीजें होती हैं वो अडॉप्ट कर ली जाती है। अच्छी खराब जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे हैं, आप उसको अडॉप्ट कर लोगे, ठीक है। जो लोग बहुत जैसे आप, एक ग्रास है, जब हवा चलती है तो बेंड होती है, लेकिन पेड़ टूट जाता है। तो सिमिलरली जो आदमी अलग अलग कल्चर एब्जॉर्ब करता है, वो देखता है कि उसका दिमाग जरा खुल चुका है। वो सिर्फ एक चीज में नहीं रहता कि ऐसा या वैसा, वो बीच के ग्रे एरियाज भी बहुत देखता है। तो ये जैसे हम तो अपने को आपस को बहुत जानते हैं, तो आपने मेरे में भी कुछ चेंजेस देखे होंगे इतने सालों में। भाई लैंग्वेज से पहले, लैंग्वेज के बाद, जैसे मैं और चाहे या शांत हो गया होऊंगा, या फिर सिर्फ एक ही व्यू से नहीं देखता होऊंगा। मेरे बच्चों को आपने जापानीज सिखाई, जर्मन सिखाई, उसमें कमाल का ड्रामेटिक चेंजेस देखे हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस ही काफी बढ़ गई। या तो मुझे लगता है लैंग्वेज सीखने का माइंड खुलता है। हाँ, तो सिर्फ उसको आप लैंग्वेज मत देखिए, एक कल्चर से भी आप किसी दोस्त को ही बनाते हैं। तो आप सिर्फ उस दोस्त से तो बात नहीं करते, उसके पेरेंट्स के पास भी जाते हैं, वो जहाँ का है वो
आपकी बातों का आदान प्रदान होता है, तो कहीं ना कहीं वो गिव एंड टेक होता है। तो लैंग्वेज से मुझे लगता है इससे आपको बहुत प्रभाव पड़ता है। ये मुझे लगता है लैंग्वेज से शायद कहीं ना कहीं ब्रेन ओपनिंग का भी एक पार्ट है ये। हाँ, क्योंकि देखिए लैंग्वेज में आपके सिर्फ आपका लिटरेचर होता है, कल्चर, पोएम्स, मूवीज, तो कहीं ना कहीं जब आप वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको सबकॉन्शियसली भी अफेक्ट करता है। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से सबसे, तो जैसे आपने बोला बच्चों के लिए, आपने सिर्फ देखा इंजीनियर्स के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप बचपन से ही एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा देते हैं तो आप सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं दे रहे हो, आप एक कल्चर भी आप दे रहे हैं बच्चे को। ठीक है, राइट, वो मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है शायद लैंग्वेज सीखने से अडॉप्शन भी ज़्यादा आती है उसको। हरी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्या फैमिली की तरफ से रिकमेंडेशन मिली आपको कि लैंग्वेज सीखो आप? आपने तो पहले मैथ्स ऑनर्स किया, फिर एमबीए किया, एमबीए के बाद भी बड़ी अच्छी जॉब्स मिल रही थी आपको, हैं? फिर आपने ऐसा क्या देखा लैंग्वेज में कि आप उसकी तरफ मोड़ोगे? और आप कैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स हुए लैंग्वेज की तरफ मोल्ड करने पे अपने आप को? हाँ। और कैरियर वाइज आपको कैसा रहा? भाई एक आप आज माँ बाप है, मेरे बेटे को भी मैंने इंजीनियर बनाया, इंजीनियर की उसमें लगाया। हाँ। तो इंजीनियर बनते वक्त उसने जितना पेन लिया तो शायद लैंग्वेज सीखने में उतना पेन ना होकर एक फन है, और उसके बाद क्या उसका कैरियर उतना अच्छा बनता है। भाई आपने बोला आप सक्सेसफुल हैं, आज मैं देखता हूँ आप स्कूल्स में भी, कॉर्पोरेट्स को भी आप ट्रेनिंग देते हैं, एक लाइफ एक फन की तरह है। हाँ। लेकिन वही मैं एक इंजीनियर की लाइफ देखता हूँ, इंजीनियर मतलब हर समय स्ट्रेस में, प्रेशर में, तो इतना अच्छा कैरियर बन सकता है, तो क्यों नहीं पेरेंट्स या हमारी सरकार इसकी तरफ प्रमोट करती? तो सचिन, जैसे अभी आपने पढ़ा होगा पेपर में कि सब लोग शिमला गए थे तो वहाँ पे जाम लग गया, ना लोगों को होटल मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, कुछ मजा भी नहीं कर पा रहे। अगर उसमें कम लोग जाएंगे तो खुश रहेंगे। तो ऐसे नहीं कि इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं, अगर एक लिमिटेड नंबर या जिसको सही में कुछ करना है उसमें वो जाएगा, वो उसमें खुश रहेगा। तो सरकार आपके पीछे, हर चीज के पीछे आपके पीछे नहीं आ सकती और आना भी नहीं चाहिए। लैंग्वेज में क्या है कि मैं अपनी खुद बताता हूँ कि मैं लॉ जब कर रहा था तो मैं उतना खुश नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि ये फील्ड ऐसा है कि जहाँ एक बहुत सीरियसनेस चाहिए, और जो मुझे लगा कि लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है तो पर्सनैलिटी भी नहीं है। तो मैं उस टाइम ये पोर्चुगीज मैं जरा थोड़ा सा पार्ट टाइम कर रहा था, एक अपनी मेरी दोस्त थी, उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे वहाँ का माहौल, कल्चर से, जेएनयू से मैंने पार्ट टाइम पोर्चुगीज करा था। तो धीरे धीरे मैं जाने लगा, और ऐसा वक्त आया कि जहाँ मैंने लॉ का मैंने जाना ही छोड़ दिया, और फिर थैंकफुली मुझे एक स्कॉलरशिप मिल गई पोर्चुगल के लिए। मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने एक अलग ही दुनिया देखी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 की सचिन, और वहाँ के लोग, वहाँ के वो जो एक जो टेंशन फ्री माहौल था, राइट, वो आप कुछ भी बोले यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम हर चीज करते हैं पर्पस के लिए। मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, मुझे ये होगा तो ये हो जाएगा, तो उसमें खुशी आपको कभी नहीं मिलेगी। और जब वहाँ गया तो वो गरीब देश है, पोर्चुगल इतना अमीर नहीं है, बट जो उन्होंने अपना एक कल्चर बनाया है, उनके खाने का शैली, पहनने का शैली, रहने का तरीका, वो मुझे अच्छा लगा। और फॉर्चुनेटली जब मैं वापस आया तो मुझे एक जॉब बेंगलुरु मिल गया। उस टाइम बेंगलुरु नया डेवलप हो रहा था। फिर साथ में मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला, तो फिर मैंने अपना फ्रेंच, जर्मन भी सीख लिया, जापानीज मुझे पहले से आती थी, तो अपने आप काम होता गया। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि जब आप कुछ शुरू करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि पूरा 100% आप प्लान करके जाएंगे। आप एक अपने मन से जो आप कर रहे हैं आप वो जाइए, और उसके बाद देखेंगे खुद रास्ते खुलते रहेंगे जैसे आप होंगे। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई जो इंजीनियरिंग बेंड का माइंड है वो छोड़ के अब लैंग्वेज में आ जाए। अरे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, लैंग्वेज सीखी कैसे जाती है? एक्चुअल में क्या हुआ, मैं बचपन से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, हमें ऐसे रटाया जाता था। अच्छा, हाँ, और आप ये दावा करते हो आप 1 महीने के अंदर उसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन के लायक बना देंगे। मतलब मैं देखता हूँ, मैं कॉलेज में ठीक है मैं बोल लेता था इंग्लिश, अब कॉलेज के बाद जैसे ही मैं बिजनेस में आया, मेरा ताल्लुक जिन लोगों से पड़ा वो इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इंग्लिश बोलने में। मैं आज भी, मेरे पास एम्प्लॉयज आते हैं अकाउंट्स करने वाले, इंग्लिश में इतना हार्ड तो उनका टाइट होता है, वो लिखते हैं कुछ
और पता है कुछ इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं उन्हें आती, जबकि वो ग्रेजुएशन लेवल के करे होते हैं। हाँ, तो सचिन जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ स्कूल में पढ़ाया है, तो जो पढ़ाने का स्टाइल है वो एक सिलेबस बाउंड है। अब सिलेबस बाउंड में क्या होता है कि आप बच्चे की सही नीड नहीं देखते हो, तो दो चीज होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए, फोकस और एक इंटरेस्ट। तो अगर आप देखिएगा, जैसे जब हम कुछ स्पेनिश या फ्रेंच में पढ़ाता हूँ, तो पहले रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, राइट, सबसे पहले होता है रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कि जैसे स्पेनिश में जेड को स बोलते हैं, राइट। वैसे ही अगर मैं इंग्लिश में हेलो बोल रहा हूँ और आप उसको हेलो हेलो बोल रहे हैं, तो सबसे पहले थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की लिस्टिंग बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आप क्या करते हैं, कितने लोग, हम जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप एक बहुत जल्दी ट्राई करते हैं उसको, क्योंकि आपका है कि मैं ख़त्म करूँ बोलना है, तो आपको धीरे से आराम से सिंपल वर्ड्स। तो अरे मैं ये जानना चाहता हूँ कि लैंग्वेजेस के बाद मेरे बच्चों को बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, उनका बोलने का स्टाइल वो थोड़े से, जैसे हिंदी लैंग्वेज है बड़ी फास्ट बोली जाती है, वही जब उन्होंने जर्मन या बड़े बेटे ने जापानीज सीखी तो थोड़ा सा उसको ना पोलाइट हुआ। तो आपने इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखी, किसी में फास्ट बोला जाता है, किसी में स्लो बोला जाता है, किसी में किसी तरीके से बोला जाता है, किसी में जैसे पंजाबी है की करना है बड़ी स्लो और बड़े फन से बोली जाती है, वही हरियाणा में जरा थोड़ा ऐसे करके बोली जाती है, वही तमिल देखो बड़ी फास्ट बोलते हैं। तो वो चीज़ें है ना, मुझे बड़ी समझ नहीं आती अंडरस्टैंड कि इतनी सारी लैंग्वेज के बाद क्या आपका दिमाग नहीं कुचल हो जाता, कंफ्यूज नहीं हो जाता इतनी लैंग्वेज के भी, यार कौन सा वर्ड मैं निकालूं, कभी कोई निकल के आ जाता होगा वर्ड, मतलब अगर टी को अगर चाय बोल रहे हैं, चाय बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो फ्रेंच में कुछ और बोलते होंगे, तो वो सारा कंफ्यूज नहीं होते, माइंड पर नहीं होता। तो इसका मैं आपको एग्जांपल एकदम अलग से देता हूँ। तो सचिन, जैसे आप जानते हैं मैंने पैराग्लाइडिंग का कोर्स किया है। हाँ। तो हम जब लैंडिंग करते थे, हमेशा लैंडिंग से शॉर्ट या आगे चले गए, तो लैंडिंग पॉइंट होता है। तो हमारे इंस्ट्रक्टर ने ये बोला कि जब आप वहाँ पहुँच रहे हो पास में, आपके पास फ्यूल होना चाहिए। फ्यूल मतलब हाइट, जो पैराग्लाइडिंग में हाइट, अगर हाइट है तो आप ऐसे वैसे करके उसको हाइट को आप नीचे ला सकते हो, बट अगर आप पहले ही आपकी हाइट नीचे आ गई तो आप शॉर्ट ही गिरोगे। तो सिमिलरली अगर मुझे 2-3 लैंग्वेज आती हैं तो मैं 2-4 में कंफ्यूज भी हो रहा हूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इट्स लाइक अगर मेरे पास 1000 रुपये है तो 1000 रुपये से 90-80 रुपये कहीं मेरे गिर भी गए तब भी 900 बचे। बट सिर्फ अगर 10 रुपये हैं, राइट, तो आप ज्यादा लेके चलिए। आप ये मत डरिए कि मैं, छोटी मोटी चीज से आप डरिए मत सबसे पहले। और माइंड क्या चीज है सचिन, की जितना आप इसको इन चीजों में लगाएंगे ना, वो इन चीजों में ही फोकस करेगा। दूसरे लोग हमारी भाषा क्यों नहीं सीखते? दूसरे लोग, जैसे हम लोग इतना फ्रेंच सीख रहे हैं, हम लोग इतना इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, ये दूसरे लोग हमारी भाषा इतनी क्यों नहीं सीखते? क्यों? क्योंकि वो जो रेस है वो हमसे ज्यादा डेवलप्ड है, इकोनॉमिकली, कल्चरली और लिटरेचर वाइज ऑल्सो। तो जब हम इनकी भाषाएं पढ़ते हैं तो हम थोड़े बहुत इनके जैसे थोड़े शांत हो जाते हैं। क्योंकि आप देखिए, ये लोग ऐसे गुस्सा कभी नहीं करते। हम जैसे देखा, हम एकदम से इमोशनल हो जाते हैं, वो ऐसे कभी नहीं करते हैं। तो जब आप ये भाषा पढ़ते हैं, आपकी एक पर्सनालिटी में एक ठहराव भी आ जाता है। जैसे आपने बोला इंग्लिश के बारे में कि आपको इंग्लिश में थोड़ा सा बोलने में डर लगता है, आपने 10 रीजन बता दिए, राइट। लेकिन वही जो जापानीज है, जर्मन है, उसको चाहे आपसे कम इंग्लिश आती होगी, और मुझे पता है कि क्योंकि मेरा इंटरेक्शन बहुत होता है, उसको आपसे कम आती है, बट उसको वो डर नहीं है। आपको डर है गलत होने का। ऐसा तो क्यों? ये आपको अपने से पूछना पड़ेगा। तो जो डर होता है अंदर, देखिए, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश खराब है, तो आपके 2-2 बच्चे इंग्लिश बोलने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आप टीवी देखिए, आप मूवीज देखिए, इंग्लिश मूवीज। आप कितना टाइम लगाते हैं इंग्लिश में, बताइए? इंग्लिश देखने में कुछ नहीं करते। तो आप रिजल्ट चाहते हैं विदाउट द नेसेसरी इनपुट। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जिंदगी भर इंग्लिश पढ़ी। जिंदगी भर मतलब बचपन से कब तक? ग्रेजुएशन तक मेरा इंग्लिश में ही सारा इंग्लिश। आज से 30 साल पहले थी। हाँ। उसके बाद आके आपने इंग्लिश पे इतना ध्यान दिया कि 1 घंटा में ध्यान दूंगा। मुझे नीड नहीं रही ना, मतलब मुझे ऐसा बिजनेस में। एग्जैक्टली। तो मैं, आपको क्या लग रहा है कि मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपने, अगर अब आप बोल रहे हैं कि आपने 20-25 साल में छोड़ दी, मोरलेस,
तो जो चीज़ आप 30 साल छोड़ रहे हैं वो आपके साथ क्यों लगेगी? जब मुझे 20 साल में 15 साल पढ़ते पढ़ते इंग्लिश में पढ़ते हुए मुझे वो डेवलपमेंट नहीं मिली, आप कहते हो जी 1 महीने के मैं उसको 1 महीने में फ्लुएंट कर दूंगा। फ्लुएंट ना सही, मतलब इतना अंडरस्टैंड, या 20-15 साल पढ़ने वाला बच्चा और एक महीना पढ़ने वाला बच्चा, तो ऐसी क्या टेक्निक है जो पहले नहीं करवाई जाती? बेसिक, हाँ बेसिक। ठीक है, बेसिक में क्या होता है कि आप जैसे मैं अपना नाम, हाँ। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं माय नेम इज हरी, हाँ। अब उसमें स्पेनिश में अगर मैं बोलूंगा मे यामो हरी, राइट? अब मे यामो में बहुत ग्रामर पीछे आ रही है, तो आप सबसे पहले ग्रामर पढ़िए। ग्रामर में जैसे प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रीपोजिशंस, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक लैंग्वेज के। आपको जब ये आने लग गए तो आप खूब सारा पढ़िए और आप वीडियोस देखिए। देखिए, मैं जब जापानीज पढ़ रहा था सचिन 2000 के पहले भी, तो मैं जाता था बस से सिर्फ वो वीडियो देखने के लिए, फिर लाइन लगती थी, फिर मेरा नंबर आएगा, फिर मैं वो VHS टेप चलाऊंगा। आज तो आपके पास आपके YouTube में है, आपको कौन रोक रहा है? आज इतने अच्छे आते हैं वीडियोस, इतने अच्छे लोग बनाते हैं, नेटिव्स बना रहे हैं। अगर मैं तो बोलूंगा आप ये ट्राई करिए और 1 महीने बाद मुझे बताइए कि भाई आप हर दिन 1 घंटा आप इंग्लिश पे ध्यान दे रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, कभी फोन पे आप बात करिए, इंग्लिश में बात करिए। अच्छा। और आप देखिए रिजल्ट है कि नहीं आता है। इसका मतलब कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसकी प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, न कि उसे रटना। के लिए नो, रटना नहीं है। हाँ। रटना, आपको ग्रामर रूल्स रटने हैं। हाँ, ग्रामर रूल। एक बार ग्रामर आपका हो गया, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस, लिसनिंग, स्पीकिंग स्टाइल, बस यही है। और हर चीज तो आने की जरूरत नहीं, 100%, 80% भी आ रहा है तो ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट है पहले उसकी ग्रामर, प्रोपोजिशंस, वो आप पहले जानिए, उसको दिमाग में रखिए, फिर उसके बाद उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज सीखने का ये तरीका इंप्रूव होती है। ये प्रैक्टिस उसको परफेक्ट बनाती है लैंग्वेज को, ना कि उसको रट रहे हैं या वो कर रहे हैं। लेकिन हमारी ऑर्गेनिक चीज है ना, बहुत डायनेमिक और ऑर्गेनिक है। तो फिर सर हमें काऊ का ऐसे, फादर का ऐसे, ये क्या करवाया जाता था? ऐसे क्यों हमें कहा जाता था? पेपर में हम लिख के आ रहे हैं, पूरा ऐसे लिख के आए, जिसने रट के पूरा लिख दिया, और एक बच्चे को इंग्लिश आती है जिसने बना के किया, तो नेचुरली एज तो उसका ज्यादा है जिसने बना के अपनी कोशिश की। हाँ। लेकिन मार्क्स देखते ही जिसने रट के पूरा ऐसे दे दिया वो उसको मार्क्स मिल गए। तो ये जो दोहरा मापदंड है ना एजुकेशन का, आप देखिए, आपने 2 चीज बोली, सब्जेक्ट एंड मार्क्स, राइट? देखिए, हाँ, आप मार्क्स के बेसिस पे किसी चीज को, अब मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा बताता हूँ। जैसे अभी तक आप पूछेंगे कि मेरे 10th में कितने मार्क्स आए थे, 12th में कितने मार्क्स आए थे, आपका वो क्राइटेरिया है। लेकिन जब हम लैंग्वेज पढ़ते थे, जैसे जर्मन या फ्रेंच, तो जैसे मैंने अपना A1 लेवल या A2 लेवल खत्म कर लिया है, अगर मैंने 6 महीने वो छोड़ दिया और 6 महीने के बाद मैं फिर से करने आ रहा हूँ, तो मुझे फिर से एग्जाम देना पड़ेगा दिखाने के लिए कि मुझे A1 A2 लेवल आती है। ठीक है। तो बाहर का ये क्राइटेरिया है कि मार्क्स मत देखिए, आपको टेस्ट लेंगे, अभी आपका सिचुएशन क्या है। हाँ, अभी का सिचुएशन। और देखिए, आप बात कर रहे हैं वो भी इंडिया में अब ज्यादातर नहीं है। अब अभी भी इंडिया में क्या है कि जैसे IB बोर्ड है, राइट? IB बोर्ड में उनके 4 तरह के पैरामीटर्स होते हैं। एक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, हर चीज में आपको टेस्ट करते हैं बेसिकली। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट है ना, जैसे मैं खुद सचिन क्या करता हूँ, मुझे जैसे घूमना अच्छा लगता है, सुबह वॉकिंग, तो मैं अपना फोन साथ में ले जाता हूँ, एक अच्छा सा एक डॉक्यूमेंट्री चुनता हूँ और वो सुनते सुनते अपना 1-2 घंटे मेरे निकल जाते हैं। क्योंकि जो आगे का जो लाइफ होने वाली है वो सिर्फ मार्क्स से नहीं है। मार्क्स एक स्टेपिंग स्टोन है, बट उसके आगे आपका दिमाग कितना डायनेमिक है, कितना ऑर्गेनिक है, कितना आप समझ सकते हो, वो बहुत सारी चीजें हैं। अब तो बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन तब भी वो ट्यूशन करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स आज 10 साल आगे देख रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी में क्या होगा, कैसा होगा, राइट? तो वहाँ कंपटीशन बहुत है। तो जब मैं क्लास भी करता हूँ, मैं कुछ सीख ही रहा हूँ क्लास से, और मुझे उसका पैसा मिल रहा है। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक लैंग्वेज का इतना जबरदस्त बेनिफिट। देखो, आज हमारे समाज के अंदर क्राइटेरिया क्या है लाइफ जीने का? जो जितना अच्छा पैसा कमा रहा है, तो पैसा आप अच्छा कमा रहे हैं। वहीं एक इंजीनियर ने IIT के अंदर, मेरे बेटे ने भी IIT के पेपर दिए, 8-8 घंटे वो एट स्ट्रेच पढ़ा है, उसके बाद भी रिजल्ट क्या आया?
कि चलो जी अब अच्छी इंजीनियरिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं उसके अंदर। आज आप एक लैंग्वेज करके सेटिस्फेक्शन पा रहे हो, तो मैं वही दिखाना चाह रहा था अपने व्यूअर्स को कि एक लैंग्वेज करके खुशी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है। बिल्कुल। तो और सबसे अच्छी चीज आज डिमांड भी है। आज मैं कहीं जाता हूँ बाहर तो टूर गाइड्स होते हैं, उनकी इतनी रिक्वायरमेंट है। मिलवाऊंगा मेरे एक दोस्त से अच्छा। पॉडकास्ट में, मयंक जी हैं, और वो आज मतलब A1 लेवल के टूर गाइड है। और वो कहते हैं मुझे पिकनिक है, मतलब मेरा जो प्रोफेशन है इस पिकनिक। बस आज मैं अपने प्रोफेशन को तो फैक्ट्री चला रहा हूँ, मैं फैक्ट्री में एंटर करते ही मेरे स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। मैं वर्क, तभी मैंने ये पॉडकास्ट और ये कुछ इसकी तरफ अपने हॉबीज के एज ए हॉबीज इसको ले रहा हूँ। तो हॉबी आपका प्रोफेशन हो तो आप कितना मजा करेंगे। तो मैं आज सिर्फ लोगों को ये दिखाना चाहता था कि आज अपने बच्चों को एक बाउंड्रीज में मत बांटिए, इंजीनियर्स, डॉक्टर, एक सेफ मोड पे। हरी, मैं जानना चाहूँगा जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने के एक फ़ायदा ये है कि टूर गाइड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम बेसिकली आपकी बॉडी में, माइंड में क्या डेवलपमेंट हुई, मतलब क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके। क्योंकि मैं एक जगह पढ़ रहा था, काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस जानने के। जो एक मल्टीलिंगुआ पर्सन है और एक ही लैंग्वेज जानने वाले, उनमें ब्रेन में काफ़ी फ्रिक्वेंसी में फ़र्क आता है। तो मैं वो जानूँ क्या फ़र्क आता है मतलब। तो देखिए, जैसे सचिन अभी आपने बोला कि टूर गाइड एक हो गया, उसके बाद ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनको भी जरूरत पड़ती है अलग अलग लेवल पे, राइट। जैसे क्योंकि इनके काफ़ी इंट्रैक्शंस होते हैं लैटिन अमेरिका से, यूरोप से, तो इनको ज़रूरत पड़ती है लैंग्वेज स्पेशलिस्ट की। और क्योंकि बहुत लोग लैंग्वेज नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा आपको सैलरी मिलती है। जैसे मेरे कितने मित्र हैं जो कि लैंग्वेज से आए अंदर, और क्योंकि वो बीटेक वगैरह थे, उनको एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, उसके बाद वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने लैंग्वेज शायद छोड़ भी दी, लेकिन उनको एक स्टार्ट मिल गया। बहुत लोग थे जो लैंग्वेज में रहे, राइट, लेकिन जैसे किसी भी और प्रोफेशन में, राइट, जो आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसका स्ट्रेस लेवल कम रहता है। अच्छा, फिर सेकंड, जैसे आपने बोला, सपोज जब आप ये विदेशियों से बात करते हो, राइट, थोड़ा अच्छा लगता है, उनका एक नया कल्चर, और वो लोग उतने ज़्यादा मतलब मैं कैसे बोलूँगा, थोड़े से ओपन होते हैं, तो आप भी थोड़े से रिलैक्स रहते हो। तो जैसे आपने बोला, आपका वो जो मित्र है टूर गाइड, उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अब देखिए वो जाते होंगे, सबसे अच्छे होटल्स में रहते होंगे, सबसे अच्छा खाना खाते होंगे, ठीक है, घूमने का बहुत है, अच्छा पैसा मिलता है, तो वो आदमी खुश क्यों नहीं रहेगा। अच्छा, अब इसके आप देखिए दूसरे जॉब में जहाँ पे आपको एक जगह बैठना है अंदर, आपको लैपटॉप में लगे रहना है, घंटों घंटों आपको काम करना है, तो डिफरेंस तो, राइट। लेकिन अगेन मैं ये बोलूँगा कि जो आदमी बना है इंजीनियरिंग के लिए, वो ज़बरदस्ती इस लाइन में घुसेगा, वो भी खुश नहीं रहेगा। तो या तो आप एक कॉम्प्लीमेंट करिए, आप जैसे एक लैंग्वेज आपने एक्स्ट्रा पढ़ ली और उसको आप धीरे धीरे अपने साथ लेते गए। जैसे आपने ग्रामर आपको आ गई है, अब हर दिन का आपने एक शेड्यूल बांध लिया है कि मैं आधा घंटा इसको सुनूंगा या कोई वीडियो देखूंगा, या कोई आपके मित्र बन जाए उस देश के, या कभी आप घूमने वहां चले जाए, सप्लीमेंट यू कैन टेक, राइट। अच्छा, उसके बाद जैसे जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आपका वो इम्यूनिटी भी थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि जैसे आपने बोला यहाँ पे कि एक स्ट्रेस अगर रहता है, मार्क्स वगैरह, वहाँ पे वो लोग ऐसे नहीं हैं, तो उनकी जो वीडियोस वगैरह भी हैं वो कुछ और बताते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ आज कैसे, जैसे आपका मैं बताऊंगा फ्रेंच का, फ्रांस में कल्चर क्या है कि आज की जिंदगी जियो। तो अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे, उनके कैफेज देखेंगे, उनके चीज देखेंगे, उनकी परफ्यूम्स देखेंगे, उनके आप क्लोथ्स देखेंगे, हर चीज दिखा रहा है कि वो चाहते हैं जिंदगी को एंजॉय करना। हम लोग अपना सैक्रिफाइस करते हैं आज कल के लिए, राइट। तो अगर वो कल हमको नहीं मिला तो हम दुखी हो जाते हैं। उनका है कि आज भी अच्छा होना चाहिए, कल भी अच्छा था और आगे भी अच्छा होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो सोच में फर्क आता है कि भाई अगर मेरा आज अच्छा नहीं है तो मेरा कल भी अच्छा हो जाए, ये गारंटी नहीं है। लेकिन देखिए, अब जो आपने बात करी मेहनत की, जैसे आपके बेटे ने 10 घंटे पढ़ा, तो उसको कहीं ना कहीं उसमें जरूर खुशी, अगर वो सही में खुशी और कुछ एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ मिला होगा, चाहे वो उसमें सेलेक्ट नहीं भी हुआ। ये एक ऐसी फील्ड है, जैसे कोई अगर आपको आज लैंग्वेज टीचिंग की जगह फिल्म मेकिंग में डाल दिया जाए या हीरो बना दिया जाए, तो वो प्रोफेशन एक
प्रोफेशन है ना अपने आप में, उसकी एक फन है। ऐसे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट एक बच्चे खेलते हैं, हॉबी है, हॉबी और प्रोफेशन, मुझे पैसा भी मिल रहा है। जो प्रोफेशनल क्रिकेटर है वो हर कोई नहीं बन पाता, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए वो सिर्फ मस्ती नहीं है, लेकिन उसको जो बहुत मेहनत है, लेकिन जो रिजल्ट मिलता है, अप्रिशिएशन मिलता है, वो उसको एनकरेज करता है। मैं हमारे यहाँ डॉक्टर इंजीनियर्स को एनकरेजमेंट नहीं है उसके प्रोफेशन में। आपके लैंग्वेज में आप 10 लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इमोशन शेयर होते हैं, सब चीज होते हैं, तो शायद इसलिए इसमें फन है। मैं ये बोलना समझ गया। अच्छा, नहीं ऐसा कोई इतना ग्लैमरस हमारा प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे स्पेनिश आती है, जर्मन आती है, लेकिन जो मैं जो बोलूँगा, जो इंजीनियर है वो जो अच्छा करता है उसको भी काफी अच्छा, वो उस पोजीशन में है जहाँ पे वो बहुत खुश भी है, मेहनत भी कर रहा है। तो ये दोनों का ये कॉम्पिटिटर्स नहीं है, दे आर नॉट कॉम्पिटिटर्स, दे आर कॉम्प्लीमेंट में अगर आप करेंगे तो अच्छा है। लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि आप एक लैंग्वेज करिए, क्योंकि जैसे अभी हम लोग हैं, अब आप एक लैंग्वेज पढ़िए, सपोज सिर्फ क्या पढ़ना चाहते हैं, आपको ना किसी को दिखाना है ना कुछ आपको उसमें चाहिए, आप एक बार वो ट्राई करिए, सिर्फ पढ़ने का मन है, और फिर देखिए जो फीलिंग आती है। नहीं, एक्चुअल में गलती कहाँ कर रहा था मैं उसको लैंग्वेज को एज ए कैरियर मान लो, कैरियर सारा स्ट्रेस में कैरियर पे दे रहा हूँ। आप देख रहे हो इस लैंग्वेज से अदर अपार्ट जो बेनिफिट्स होने हैं वो आप लीजिए एज ए हॉबी। एज ए हॉबी तो अगर देखिए, जैसे अगर आप इंजीनियर हैं, जैसे मैंने बोला, अब आप वो छोड़ के, बट कितनी बार होता है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो एज अ ऑल्टरनेटिव करियर भी आप ले सकते हैं। तो एज अ कॉम्प्लीमेंट और एज सप्लीमेंट वो आपके ऊपर है। लेकिन सबसे पहले जैसे जब आप स्विमिंग सीखते हैं, आप एकदम तो नहीं कूदते, आप धीरे धीरे, तो आप लैंग्वेज में थोड़ा सा पहले ग्रामर देखिए, आपको अच्छी लगती है, कितनी बार अच्छी नहीं लगती है। जैसे मैं सचिन, मैं बेंगलुरु में 20 साल से हूँ, मुझे कन्नड़ बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है, और वही बाकी लोग हैं बस आके सीख भी जाते हैं एकदम से। तो क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरा रुझाव ज्यादा यूरोपियन लैंग्वेजेस, जापानीज, और मे बी क्यों मुझे पैसा देती हैं, राइट। तो हर एक का एक अलग अलग, तो मैं यही बोलूंगा कि आप पहले ट्राई करिए, चाहे 2-3 लैंग्वेज ट्राई करिए, आपको क्या अच्छा लग रहा है, और उसका फिर लिटरेचर पढ़िए, और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पढ़िए। अच्छा चलो, एक लैंग्वेज सीखने का बेनिफिट हमने कैरियर से हटा के, करियर भी है, हाँ। चलो एक पार्ट हमने हटा दिया, कैरियर नहीं है। मेरे जैसे लोग जो कैरियर नहीं देख रहे, तो उन्हें लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, उनको मतलब बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो आपने बता दिया कि उनको कल्चर या डिफरेंट जानने के, हाँ। एक बॉडी वाइज भी आपको लगा, मैं पढ़ रहा था कि लैंग्वेज जानने से कहीं माइंड के अंदर मतलब कुछ माइंड कैलकुलेशन या माइंड के सेल्स वगैरह कुछ करते हैं, कुछ लॉन्जेविटी या कुछ उसमें हाँ। बेनिफिट होता है, तो ऐसा कुछ है? तो ये तो सचिन ये प्रूव्ड है हाँ। कि जैसे आपका ब्रेन ज्यादा वो अल्जाइमर डिजीज होता है, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब या तो नहीं होते या डिले हो जाता है, इसकी लैंग्वेजेस, क्योंकि आप सीख रहे हैं नया ना। अच्छा, आपके नए ब्रेन सेल्स बन रहे हैं आपके जो, तो इसमें क्या होता है लैंग्वेज का, जैसे मुझे उतना ठीक से पता नहीं है, लेकिन वो जो एरिया डेवलप होता है तो वो बहुत आपकी मदद करता है। जैसे सपोजिंग मैं आपका एग्जांपल जैसे बताता हूँ, आप सपोज ड्राइविंग करते हैं, आप एक ही रूट में ड्राइव कर रहे हैं, आप सोचते भी नहीं, बट जहाँ पे आपको नया रूट करना है, आप रुके, आपने 10 से पूछा, वहां गए, आपका दिमाग चलता है। तो जब नई लैंग्वेज सीखते हैं नया, और आप पूरा ऐसे बचपन की तरह सीख रहे हैं, क्योंकि आप उसमें आप उसका ABCD भी सीखोगे, आप IU ही सीखोगे, फिर जब आप किसी से बात करोगे आपको डर लगेगा, मैंने ठीक बोला, तो वो सब जो इमोशंस आते हैं वो आपको यंग रखते हैं। मतलब एक जो सॉलिड पार्ट है एक लैंग्वेज सीखे हुए, और वही एक कमजोर पार्ट, दोनों लड़ते होंगे, या तो ये वर्ड ये वाला यूज कर, तो वो चीज डेवलप करना, मतलब हाँ, इसमें भी एक होता है, जैसे आपका बेसिक है, जैसे मैं आपको हमेशा अच्छा बोलता हूँ, हाँ अच्छा, तो अगर मैं उसके बाद फैंटास्टिक, मार्वेलस, सचिन जैसे आपने बेसिक आप सीख रहे हैं, बेसिक में आपको सपोज 2 शब्द आते हैं, एडजेक्टिव, गुड एंड बैड, बट जब थोड़ा आगे गए, मार्वेलस, फैंटास्टिक, आप ये यूज करिए, आपको खुद अच्छा लगेगा, आपके सुनने वाले को अच्छा लगेगा। जैसे आपने हिंदी में मृदुभाषी, मृदुभाषी को सुनने का आपको मन करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसके बोलने में मिठास है, उसके बोलने के ढंग में कुछ है, कशिश है, उसके पास जो राइट टाइप के वर्ड्स हैं वो अटैच करता है उसे। तो सचिन वो ऐसे तो नहीं आ गया, उस व्यक्ति ने मेहनत करी होगी, सीखा होगा,
अच्छा सिर्फ सीखा नहीं, उसको यूज भी किया होगा, कुछ भी क्या हो। तब जो आपके जो कान में वो जा रहा है आप उसके लिए थैंकफुल हैं। इसका मतलब उसका जो माइंड है वो राइट वर्ड्स फेंक रहा है, माइंड तो काम कर ही रहा है, यस। तभी उसकी कम्युनिकेशन में आ रहा है वो। हाँ, तो मैं आपको जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग, अच्छा भाई आपका, जैसे मैं बहुत स्टूडेंट से पूछता हूँ, अच्छा आपका दिन कैसा था आज? अच्छा था, सिर्फ इतना बोल के, इट्स ओनली क्वेश्चन आंसर। तो आई एनकरेज देम टू से समथिंग मोर, पूरा बताइए, एंड एक बिगिनिंग, इंट्रोडक्शन, मेन एंड एंडिंग करिए, एंड यूज उसमें कुछ कनेक्टर्स करिए, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज, ऑल दो। तो वो सोच के अगर आप यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप बोलने में काफी अच्छे होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब पर्सनैलिटी पार्ट भी डेवलप हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसका मतलब जो बंदा राइट वर्ड यूज कर रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी, क्योंकि उसके मृदु भाषी जैसे बोला, हाँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी एक पार्ट हो गया, तो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। बिल्कुल। प्लस 2 लैंग्वेजेस अगर आप जानते हैं, 2 उसका कल्चर भी आपको पता है, तो अपने कल्चर में कुछ अडेप्टेशन करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब ओवरऑल एक बेनिफिट है। दोस्तों, मैं जब इस पॉडकास्ट को शूट करने के लिए जब सोचा था मैं इसको लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को, ये व्यूअर्स को दिखाना चाहता था कि भाई ये एक कैरियर है, कि आप इसको कैरियर बनाओ, इसमें कितना फन है, कितनी मस्ती है यार, कितना घूमने को मिलता है, टूर गाइड बन जाएंगे। मेरे दिमाग के अंदर यही चल रहा था, लेकिन आज हरी आपसे बात करके ये लगा कि जरूरी भी है, एक आम आदमी भी लैंग्वेज सीखता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो मतलब एज ए हॉबी भी इसको लेना चाहिए, और मुझे लगता है शायद हर आदमी को एक फॉरेन लैंग्वेज जरूर सीखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के जमाने में इतने आपके पास मटेरियल है, हाँ, कि आपने थोड़ा सा आपने शुरुआत करी, हाँ, तो उसके बाद बहुत ही आपका सपोर्ट है। मतलब हम लोग YouTube पे क्लिक 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 बढ़ाए जा रहे हैं, बिना बात की रील्स देख रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ गार्बेज इन करे जा रहे हैं। तो गार्बेज इन की जगह अगर ये चीज अगर हम करते हैं तो शायद हमें कुछ नई चीज देखने को मिलेगी, नई चीज, समाज नया देखने को मिलेगा। तो मेरे को दोस्तों बहुत अच्छा लगा हरी से बात करके। ठीक है दोस्तों, ओके हरी, थैंक यू सचिन। ओके बाय।